तो एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जो चुई है ना वो भी यहाँ पे ली से मिलने के लिए आती है। तो अपने साथ यहाँ पे एक बॉडीगार्ड बोल सकती है या फिर उसके फैमिली का एक मेंबर था, एक बूढ़ा होता है जिसके सामने से अंकल बोलती है। तो उसका जो अंकल है ना सामने से कहता है कि देखो बच्ची, सामने से देखो जाने में खतरा है, तुम वाकई में ये रिस्क लेने को तैयार हो? जो सुने सामने से कहते रिस्क भाई काहे का रिस्क, ये रिस्क मतलब ये जो हॉस्पिटल भाई अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है और सामने से भाई यहाँ पे मेरा भर्ती मतलब मेरा क्लासमेट यहाँ पे भर्ती है, तो भला इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? तो नहीं, इसमें खतरे क्या बात है, कौन से रिस्क के बारे में आप कह रहे हो? जो सुनता है ये यहाँ पे बताता है कि यहाँ देखो हमारा बाप का यहाँ पे मतलब तुम्हारे बाप का यहाँ पे हॉस्पिटल है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने से जिस क्लासमेट से तुम यहाँ पे मिलने जा रही हो उसने भाई हमला किया था भाई उस बंदे पे जिसको यहाँ पे क्रो किंग या फिर बर्ड किंग कहा जाता है, जो ये शहर में टॉप 20 यहाँ पे खतरनाक बंदे ना भाई उनमें से आता भाई। और जो अंडरवर्ल्ड है ना भाई वो लोगों से ये टाइटल यहाँ पे दिए, यानी वो बंदा यहाँ पे खतरनाक है और आपकी जान बचाने के चक्कर में उसने सामने से भाई उसके अटैक को दो बार रुका। एंड भाई उसका जो फाइनल अटैक था भाई उसके अटैक को भी यहाँ पे रोके खत्म किया और एंड में डरा के मारो उसने भगा दिया। तो जो है ना बंदा यहाँ पे शांत बैठने वाला नहीं है, वो वापस यहाँ पे आएगा और हो सकता है इस बार आपके साथ है ना उसके ऊपर भी अटैक करने के लाएगा, तो आप उसके साथ अभी मिलने जाओगे तो हो सकता है बीच में बंदा कहीं से आएगा और आते ही यहाँ पे अटैक वगैरह कर सकता है और उसके साथ आगे चल के आप रहोगे ना तो भी हो सकता है भाई आपके ऊपर यहाँ पे बार बार और भी अटैक करने के लिए आ जाए। मतलब है ना उसका मेन दुश्मन है वो उसका दोस्त बन चुका है, आपका दोस्त बन चुका है, तो इसलिए रिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो सुनते ये कह दिया या अंकल आप जो बोलो ना यहाँ पे मुझे बातें समझ आ रही है, लेकिन भाई उसने मेरी जान बचाई है, उसने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। ये एहसान का मतलब यार मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती यार, एक बार मुझे कम से कम मिलना पड़ेगा और दोस्ती भी खत्म कर दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मनी मत सोचती भाई ऐसे कैसे, मतलब पूरी यहाँ पे हालत खराब थी, मेरे खुद यहाँ पे डर के मारे काँप रही थी, लेकिन वो सामने आया वहाँ तो उसने प्रोटेक्शन करी, लिटरली भाई अपनी जान के बारे में उसने परवाह किया। उसने भाई सामने से किलर का अटैक भी सह लिया अपने हाथों से, उसके हाथ के आर पार हो गया, लेकिन तो भी सारा यहाँ पे डर के मारे भागा नहीं। तो भाई ऐसे कैसे मैं उसको छोड़ के यहाँ पे चल जाऊँ, एटलीस्ट एक बार मिलना तो बनता ही है। उसके बाद सीन शो भाई हॉस्पिटल के अंदर उसके वार्ड में जहाँ पे हमारा मेन गेट आराम से बेड के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था चुई को लेकर। उसकी बहन यहाँ पे सेब लेकर आती है उसके खाने के लिए, सामने से यहाँ पे कहता है अपनी बहन से कि सुनो यार मेरी बहन मुझे वापस से एकेडमी में जाना है, एक बार मुझे देखने के सामने से चुई सेफ है ना वो पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रही है या वो उसको कुछ हो तो नहीं गया। सामने से उसकी बहन को आ जाता है गुस्सा, चाकू से लिटरली भाई सेब को यहाँ पे से मर्डर करते हुए कहती है भैया आपका भाई अभी यहाँ पे ज़्यादा तबीयत खराब है, आपको अपने बारे में टेंशन ज़्यादा लेना चाहिए ना कि भाई दूसरे किसी के बारे में उनका टेंशन मत लो, पहले बचाने के चक्कर में आपको यहाँ पे चोट वगैरह लगी है, लीजिए सेब खा लीजिए खुद को ठीक कीजिए। सामने से कहता है हाँ ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी हमला हो रहा तो भाई बस मुझे देखना है वो सेफ है कि नहीं, उस बात का मुझे टेंशन है और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे जो चुई तो मिलने आने वाली थी वो आ जाती है फाइनली, वो आते कहती है भाई मैंने सुना तुम्हें फाइनली 2 दिन बाद यहाँ पे होश आ गया तो तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। सामने से ये भी देखते रहे चुई आ गई, अरे काफ़ी बढ़िया। सामने से इसकी बहन उसके पास जाती है, कहती तुम्हारा नाम यहाँ पे चुई है ना? वो कहती या मेरा नाम यहाँ पे चुई है। अपने भाई से कहती है लो भैया भाई अब तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके रहोगे, आओ आओ चू भाई बैठो बैठो बैठो। सामने से लिटरली ली के सामने बैठा देती है, वो भी पूरा एकदम नर्वस है। सामने से ये भी पूरी जगह से नर्वस हो जाता है, अरे यार सीधे सामने बैठा दी मेरी बहन ने। सामने से अब इसकी बहन पूछती है हाँ भैया एक बात बताओ ना, छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मेरे बीच और चूही के बीच में कंपेयर किया जाएगा तो आपको ज़्यादा सुंदर यहाँ पे कौन लग रहा है? जो सुनते भाई यहाँ पे ली का दिमाग खराब की भाई काय को मेरी बहन ऐसी करती है भाई, मतलब यार और क्यों? सामने से जानबूझ के क्वेश्चन पूछ रहे ताकि भाई मुझे एकदम घोर संकट में ला दे, मैं तो वाकई में घोर संकट में आ गया। लेकिन उसकी बहन उसकी इज्जत बचा लेती है, कहती है छोड़िए रहने दीजिए भाई ये क्वेश्चन का जवाब मत दीजिए। और चूही से कहते रहे चूही बहन में सामने से बताओ यार मेरे भैया को मालूम नहीं किस बात का, मतलब अचानक से ऐसे उनकी आँख खुली ना, वो आँख खोलते पूछी हाँ भाई चूही कैसी है, और अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट करे थे कि हाँ भाई जाके भाई मुझे चूही से एक बार मिलना है कि सेफ है कि नहीं, बेचारी यहाँ पे डेंजर में है कि नहीं। भाई तो लो भाई शैतान का नाम लिया, आई मीन भाई 100 साल तुम जियोगी, सही टाइम पर यहाँ पे आ चुकी हो, तुम्हें चोट नहीं लगा कहीं तुम्हारा बाल बाल कोई चमड़ी वमड़ी कटा वटा नहीं ना? वो कहती ना मैं सेफ हूँ भाई सेफ हूँ, मुझे कुछ भी हुआ नहीं, बेसिकली हमारे बीच में थोड़ा सा उस दिन ऐसा हो गया था। जो सुनते बहन बोलती ना मत बताओ, मेरे भैया ने बता दिया क्या कैसे हुआ था, तो रहने दीजिए। तो अभी के लिए यार मुझे भूख लग चुकी है भाई को खिलाने के चक्कर में भाई मैं खुद यहाँ पे खाई नहीं हूँ, तो मैं खाने जा रही हूँ, आराम से बैठो आपस में बातचीत करो, और हाँ सामने से मेरे भाई के यहाँ पे ख्याल भी रखिएगा, बाय इतना बोल के निकल जाती है। यहाँ पे ली भी देखता है यार कैसी बहन है भाई, बस कर भाई और कितनी मेरी लेगी, कहती भी मतलब कहता है चूही से कि रहने दो यार मेरी बहन ऐसी है, वो ऐसी थोड़ी मजाकिया मूड में रहती है, उसको सीरियस लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से चूही कहती है आई एम सॉरी, ये कन्फ्यूज की भाई किस बात का सॉरी? वो कहती है क्या देखो मेरे चक्कर में सामने से भाई तुम्हें इतना चोट लगा था, मतलब अगर तुम मेरे साथ उस समय नहीं आ रहे थे तुम आज यहाँ पे सही सलामत होते, तो जो भी प्रॉब्लम है सब मेरे चक्कर में हुआ ना। जो सुनते ये कहते यार देखो हम दोस्त नहीं है क्या भाई, सलमान खान की तुमने पिक्चर नहीं देखी? हाँ मालूम है उस नल्ले की पिक्चर कोई देखता नहीं, लेकिन भाई देख लिया कभी कभार अच्छे खासे होते हैं। उसमें उसने डायलॉग बोला था कि अभी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू,
तो रहने दे यार, सॉरी वॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो तुमने तो मुझसे वादा किया था तुम मेरी पढ़ाई में मदद करोगे, तुम पढ़ाई में मदद करी थी और मैंने सामने से भाई तुम्हारी इसमें मदद कर दी जान बचाने में। तो भाई ऐसा एहसान का मतलब अगर मत मानो, सामने से ये सोचती है भले ही ये लौंडा क्यों ना कितना बहादुर है, लेकिन है तो भाई मेरे ख्याल से नॉर्मल आदमी। एक बार बच गया 2 बार भी शायद बचाएगा, लेकिन अगर मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादा रहा तो हो सकता है भाई आगे चल के कुछ भी हो सकता है, तो शायद मुझे भी इससे ज़्यादा दूरी रहना चाहिए। तो कहती ओके ठीक है, तो इतना ठीक रहा तो अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, बाद में कभी मिलूंगी, इतना बोलकर जा रही थी। लेकिन यहाँ पे रोकता ओके तो रुको यार, लेकिन तुमने जो पहले वादा किया था कि अभी पढ़ाई में मदद करोगी, तो यार भूलो मत सामने से भाई मुझे चोट लगा है, शायद यहाँ पे हो सकता है काफ़ी टाइम मुझे लग जाएगा वापस से रिकवर होने में, तो उतने समय के लिए मैं अकेडमी में नहीं आ पाऊँगा। तो समझ रही हो मेरे कहने का मतलब है, मेरी पढ़ाई में यहाँ पे मदद करोगे ना, तो ये भी अपना माइंड चेंज कर लेती है। पहले इसने क्या बनाया था कि हाँ भी इससे मिलूंगी नहीं, लेकिन अब बना लेती है हाँ भी इतना अच्छे से रिक्वेस्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो ये भी कहती हाँ। उसके बाद से यहाँ पे शी होता है। अगले दिन यहाँ पे इसकी बहन आती है भाई, और बहन आती कहते भैया आपने मुझे मिस किया ना। ऑफकोर्स भाई इतने देर से मैं यहाँ पे गायब थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, लीजिए आपकी प्यारी सी छोटी सी बहन यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन आते यहाँ पे देखती भाई तो पहले से यहाँ पे चूहे के साथ पढ़ाई कर रहा है, सामने से यहाँ पे ये भी देखता है, ली कह रही है मेरी बहन आई है, तो उससे कहता है कि देखो जाओ तुम बाहर जाकर आराम से कर लो, मैं अभी अपना होमवर्क वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ, हो जाएगा तो आके मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे खेलूंगा। तो वो निकल जाती है। एंड देन उसी दिन के बाद से भाई हर दिन यहाँ पे भाई चू इसको पढ़ाने आती है, और रोज आती है भाई, और 1 कभी कभार 2 घंटा निकाल के जो भी यहाँ पे स्कूल में पढ़ाया गया था वो यहाँ पे पढ़ाती है, अच्छे से यहाँ पे समझाती है। और यहाँ पे मेकेटर बताता है कि भाई आई डोंट नो ये वाकई में ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है, मतलब शायद सुंदर लड़कों के साथ रहने में ज़्यादा फायदा होता है। मेरी बहन भी सुंदर है, चूई भी सुंदर है, तो इसके साथ जब रह रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो भी चोट लगा ना और भी फटाफट यहाँ पे रिकवर हुए जा रहे हैं। अब इसमें या तो बोल सकते हैं कोइंसिडेंस से हो रहा है, या साथ में मतलब साथ में रहने कोई करिश्मा भी हो सकता है। और सामने से चूई वाकई में इंटेलिजेंट लड़की है, और लिटरली भाई जो कैसे क्वेश्चन जो मुझे बिल्कुल भी एकदम नहीं आते थे 1%, वो भी सामने से इसको आते हैं और सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझाती है। और जब ये समझाती है ना मुझे और भी अच्छे से समझ आता है, इतना अच्छे से टीचर जब समझाती थी ना तो भी यहाँ पे समझ नहीं आता था, जिसके बाद से काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह मैं भी यहाँ पे अपने हिसाब से सॉल्व करने लगा हूँ। सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही चल रहा है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम भाई मेरी बहन यार वो आके मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है। बेसिकली थोड़ी सी जलन हो रही है, पहले मैं उसके साथ यहाँ पे खेलता था, लेकिन जब से यहाँ पे चुई रोज आती है भाई तो ज़्यादा मैं पढ़ाई पर उसके साथ फोकस करता हूँ, तो वो हमेशा आके भाई कहती है भैया आप बदल चुके भाई, आप पहले मेरे साथ खेलते थे, अब मैं गुस्सा हो जाऊँगी, नाराज़ हो जाऊँगी, आप मेरे साथ यहाँ पे खेलते नहीं हो, तो भाई जाके मम्मी पापा को बताऊँगी तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कहती है ओके ओके ठीक है भाई, बाद में तेरे साथ आके खेलूँगा, अभी मुझे यहाँ पे भाई आराम से भाई पढ़ाई कर लेने दे। तभी उसकी बहन एकदम शांत हो जाती है, इसका मुंह घूर घूर कर देखने लगती है और कहती है भैया भाई ये आप क्या कर रहे हो। सामने से कन्फ्यूज की भैया मैंने क्या कर दिया। ये कहती भाई आपका चेहरा भाई लगता है पहले से धीरे धीरे गोरा हो रहा है, ऊपर से बहुत ही प्यार हो रहा है, कहीं आप जाके भाई चोरी चुपके से प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवा रहे हो, सच सच बताओ। ये कहता है कि भाई क्या बकवास करियो, ऐसा कुछ भी नहीं, निकलो यहाँ से, मुझे पढ़ाई करने दो। तभी यहाँ पे जो चुई थी ना कुछ इसके पेपर में देख के हिल जाते हो, कहती अरे बाप रे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अगर तुमने भाई यहाँ पे 11 जो बेसिकली तरीका है उसके था 11 सोल्यूशन तुमने फाइंड किए थे, क्या सबका सब तुमने यहाँ पे फाइंड किया। जो सुनते यहाँ पे कहता हाँ सबका सब मैंने यहाँ पे किया। चूई इसलिए हिली पड़ी थी कि भाई वो क्वेश्चन का ना चूई को खाली 2 ही यहाँ पे तरीका 2 ही सोल्यूशन आते, लेकिन सामने से उसने भाई यहाँ पे 11 फाइंड कर लिया कुछ ही दिनों के अंदर भाई। इसको पढ़ा के जो एकदम नल्ला बच्चा था जिसे कुछ नहीं आता था, आज भाई मुझसे भी ऐसा लगता है धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहा है, मानना पड़ेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।